Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 5 of class 6. The name of the chapter is Plants, Form and Functions. प्लांट्स तो आपने पढ़ा है बहुत प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स क्या क्या वर्क करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. प्लांट्स हमारे चारों तरफ होते हैं, कुछ वाटर पे रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं. विद द व्यू मेकिंग द स्टडी ऑफ प्लांट्स इजियर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स. और ये प्लांट्स इतने टाइप्स के ये होते हैं, इनको हमने दो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया है. एक होता है फ्लावरिंग, एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर फ्लावर होते हैं और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसके अंदर फ्लावर नहीं होते हैं. ठीक है, तो उसके बेस पर इसका फ्लोरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स उसको बोला जाता है. वो बहुत सारे प्लांट्स के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो हर एक पार्ट्स का अपना अपना वर्क होता है जो कि वो करते हैं. जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, सेम ऐसे प्लांट्स में भी टिश्यूज होते हैं और वो सब भी साथ साथ मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गेन्स बनते हैं. सबसे पहले सेल होता है, देखिए सबसे पहले सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है और टिश्यू से मिलकर टिश्यू का ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोला जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को मिलकर ऑर्गन बोला जाता है. और ये ऑर्गन्स मिलकर पूरा एक बॉडी पूरा प्लांट बनाते हैं और एनिमल्स में है तो वो एनिमल बनाते हैं. ठीक है, इसके बाद है देखिए they do some special kind of function to carry on their life process. Plants also have different types of organs. Roots, stems, flowers, leaves, fruit, seeds, ये सब इसके parts हैं. देखिए फ्लावर होता है, लीफ, ये स्टेम होता है जो मेन पार्ट होता है, ये दिस इज द रूट्स. तो इस तरीके से इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का अपना एक फंक्शन होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है. प्लांट्स को टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. एक होता है रूट, रूट होता है जिसमें रूट्स होती हैं ये वाला एरिया, और एक होता है शूट, शूट होता है जिसमें ये स्टेम वाला एरिया होता है. यानी कि प्लांट के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो ग्राउंड, ये हमारी ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ऊपर वाले पार्ट को शूट बोला जाता है और जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट होता है उसको रूट बोला जाता है. ठीक है, roots have different parts that carry some specific function for a system called the root system. Similarly, the other parts of the plant form the shoot system. तो root के भी अपने अपने काम होते हैं, अपने अपने फंक्शन वो करते हैं. जो पूरे पार्ट, जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको रूट सिस्टम बोला जाता है. तो रूट सिस्टम में क्या क्या होता है. प्लांट का जनरली प्लांट का जो पार्ट होता है जो सोइल के नीचे मिलता है उसको रूट बोला जाता है, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पर स्टेम खत्म होता है वहाँ से रूट स्टार्ट होती है. Leaves prepare food and transport it to roots which become thickened. तो जो फूड लीव्स जो फूड तैयार करती हैं उस फूड को रूट से ही इसको ट्रांसपोर्ट करता है, विच बिकम थिकर, जो मोटी होती हैं. अ फ्यू सच रूट्स आर आल्सो यूज एज फूड बाय ह्यूमंस. कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो अपने अंदर फूड कलेक्ट कर लेती हैं और उस फूड का यूज, कलेक्ट करे हुए रूट का जो फूड होता है उसको ह्यूमन यूज करता है अपने फूड में, यानी कि खाने में. प्लांट्स की रूट होती हैं जो सोइल, प्लांट्स कहाँ ग्रो, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सोइल के अंदर ग्रो करती हैं और ग्रेविटी के तरफ रूट करती हैं. देखिए ग्रेविटी कहाँ होती है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है तो इसके नीचे ग्रेविटी का एक फोर्स होता है. तो जो प्लांट होता है उसकी जो रूट होती है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है. या कह सकते हैं जो सनलाइट होती है, सनलाइट ऊपर होती है यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट ग्रोथ करती है. और इसीलिए जो प्लांट्स का जो ये रूट वाला पार्ट होता है ये नॉन ग्रीन होता है, ये ग्रीन नहीं होता है. फंक्शंस ऑफ रूट्स. रूट्स का क्या फंक्शन है. तो सबसे पहले तो इसको जो प्लांट होता है उसको अच्छे से पकड़ कर रखना रूट का सबसे मेन काम होता है, और फिर उसको विंड से बचाना है और पानी को लेकर जाना है ना. ये विंड इसको बहा करने ले जाए इसलिए उसको रूट उसको प्लांट को पकड़े रखती है, और वाटर लेने का काम भी रूट ही करती है. दे आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. सोइल से जो वाटर न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं वो भी रूट ही करती है. कुछ प्लांट्स में जैसे कि टुर्निप है, बीटरूट है, ये क्या करते हैं, अपने अंदर ये रूट होती हैं और ये अपने अंदर फूड कलेक्ट कर लेते हैं.
प्रोटेक्टिव कवरिंग एट द टिप ऑफ द मेन रूट इज कॉल्ड रूट कैप। देखिए कुछ रूट्स ऐसी होती हैं, जैसे कि ये रूट्स है ये, तो इसके अंदर एक यहाँ कैप की तरीके से कवरिंग होती है, ऐसे कवरिंग होती है जिससे कि रूट प्रोटेक्ट बन जाती है, मतलब सुरक्षित रहती है किस तरीके से, मतलब वो टूटती नहीं है, तो इसको रूट कैप बोला जाता है, यानी कि रूट कैप से रूट कवर रहती है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर ऐसे होती हैं, ये दिख रही होंगी, ये स्ट्रक्चर्स हैं रूट्स की, इनको हेयर बोला जाता है, यानी कि इन्हें रूट हेयर इनको बोला जाता है। और ये जो हेयर होते हैं वाटर और मिनरल्स को सोइल से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट्स कितने होते हैं? रूट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टैपरूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। टैपरूट सिस्टम कैसे होता है? जिसमें एक प्राइमरी रूट्स होती है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होती है सोइल के अंदर और बहुत तेजी से वो निकलती है। इसमें से सिर्फ एक ही रूट का पार्ट निकलता है और बाकी नहीं, बस एक ही मेन पार्ट इसका होता है। इट बिकम्स द मेन रूट विद द मच सिमिलर रूट्स ब्रांचेस फ्रॉम इट। सच रूट सिस्टम इज फाउंड इन द प्लांट लाइक पीस, ग्राम, बीन्स। पीस, ग्राम और बीन्स में इस तरीके की रूट मिलती है, यानी कि जब ग्राउंड से इस तरीके की रूट्स होती है एक, बाकी छोटी छोटी हेयर्स हैं ये, तो ये वाली होती है टैप रूट होती है। और जब इस तरीके से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं, बहुत सारे एरिया से, एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी निकल रही हैं, तो इसको फाइबर्स रूट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको ये दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम से ये स्टार्ट होते हैं और चारों तरफ ये फैल जाते हैं स्टेम से। ये नेचर में झाड़ी के तरीके से होते हैं, बुशी टाइप होती हैं ये। ग्रास, मेज, राइस, अनियन, शुगर कैन, इन सब में इस तरीके की फाइबर्स रूट मिलती है। नेक्स्ट होता है हमारा मॉडिफाइड रूट्स, यानी कि कुछ रूट्स मॉडिफाइड भी हो जाती हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स की रूट अपने आप में शेप, साइज, स्ट्रक्चर में वो मॉडिफाइड हो जाती हैं और प्रिवेलिंग कंडीशंस का काम करती हैं। कुछ मॉडिफाइड रूट्स कौन कौन सी हैं? देखिए, एक होता है हमारा सपोर्टिंग रूट्स। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? फाइबर रूट्स भी होती हैं जो अपने अंदर कुछ रूट्स ऐड कर लेती हैं, उनको सपोर्टिंग रूट्स बोला जाता है। स्टेम के नीचे से वो थोड़ा सा सपोर्ट वाली रूट बन जाती हैं। प्लांट्स जिनके अंदर एडिशनल सपोर्ट होता है एडिशनल रूट से, एडिशनल रूट्स कहाँ ग्रो करती हैं? नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और वो प्लांट्स को सपोर्ट देने का काम करती हैं। इस तरीके की मॉडिफाइड रूट्स को स्टिल्ट रूट्स भी बोला जाता है। तो ये किसके अंदर मिलती हैं? ये वाली स्टिल्ट रूट्स ये मेज, शुगर कैन के अंदर मिलती है और ये इस तरीके की दो तरीके की रूट्स होती हैं। रूट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस। रूट्स कहाँ ग्रो करती हैं? स्टेम के ब्रांचेस से। बनियन ट्रीज में देखिए ये इस तरीके की भी रूट्स होती हैं, ये भी एक रूट्स ही हैं। ये जरूरी नहीं है सॉइल के अंदर है, सॉइल के बाहर से भी ये सपोर्ट करने के लिए ये हमारी ये भी रूट्स ही हैं, ये सब रूट्स हैं हमारे। ओके, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये रूट्स ग्राउंड तक टच करने लगती हैं, ये वाली। ग्रेजुअली दे पेनिट्रेट द सॉइल, द रूट्स आर प्रोप रूट्स। तो इस प्रकार की रूट्स को क्या बोला जाता है? प्रोप रूट्स इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज रूट्स। लीव्स प्रोड्यूस फूड्स एंड दीज फूड्स आर स्टोर्ड इन रूट्स। जो लीव्स खाना प्रोड्यूस करता है और इन खाने को स्टोर करके रखा जाता है रूट्स के अंदर, है ना। तो ऐसी रूट्स किसमें मिलती हैं? बाइएनियल में मिलती हैं और 2 साल और 2 इयर्स प्लांट्स में होती हैं। इस तरीके के प्लांट्स में क्या होता है? फूड एक्यूमुलेट्स इन द रूट्स एंड दे बिकम स्वोलन एंड फ्लैशी। तो इस तरीके के प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो थोड़ी स्वेलन हो जाती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं। टुर्निप, रेडिश और बीट रूट इस तरीके के कुछ प्लांट्स हैं जिसमें इस टाइप की रूट्स मिलती हैं, यानी कि ये अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती हैं और उसका हम यूज करते हैं। Nodulated roots क्या होता है? They consist of small nodule-like projection. These nodules contain rhizobium bacteria. कुछ रूट्स ऐसी होती है जिनके अंदर नोड्यूल्स बने हुए होते हैं। नोड्यूल्स मतलब होता है जैसे कि रूट्स होती हैं तो इसके अंदर एक जैसे घर सा बना लेते हैं, ऐसे तो इन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से, इस एटमॉस्फेयर के अंदर से नाइट्रोजन को लेने का काम करते हैं और उस नाइट्रोजन को कंपाउंड के फॉर्म में बनाकर उसको प्लांट्स के लिए हेल्पफुल करते हैं। ठीक है, तो दीज प्लांट्स हैविंग मॉड्यूलेटेड रूट्स आर कॉल्ड लेग्यूमिनस प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर मॉड्यूलेटेड रूट्स होती है उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है, जैसे कि बीन्स, ग्राउंडनट्स, पीस, ग्राम, मूंग्स। इस तरीके के प्लांट्स हैं जिनके अंदर मॉड्यूलेटेड रूट्स पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा शूट सिस्टम। तो जो
पार्ट ग्राउंड के ऊपर का होता है और जिसके अंदर ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब पार्ट्स होते हैं, वो हमारा शूट सिस्टम होता है। फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टेम के बारे में, ठीक है। तो स्टेम क्या है? स्टेम मेन शूट होता है प्लांट का, जो कि ऊपर की तरफ करता है और जिसके अंदर स्टेम के अंदर, जिसके अंदर फ्लावर, फ्रूट्स, लीव्स, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये प्लांट का सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट होता है स्टेम। और ये क्या करता है? ब्रांचेस का जो वेट होता है उसको भी बियर करता है, मतलब सहन करता है, और पूरा स्ट्रोंगली वो खड़ा रहता है स्टेम के बेस पर ही, ठीक है। प्लांट पूरी तरीके से खड़ा रहता है अच्छे से। तो हाउएवर सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, therefore they cannot stand without any support। अगर प्लांट स्टेम वीक होता है, अगर प्लांट का स्टेम वीक होता है तो वो पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको सपोर्ट की नीड होगी। तो जिसका स्टेम स्ट्रोंग होता है वो अपने आप खड़ा हो सकता है। तो जिसके पास स्टेम स्ट्रोंग होता है वो स्ट्रोंग और वुडी स्टेम कौन से होते हैं? जिनका स्टेम स्ट्रोंग होता है, वुडी भी होता है, उसको ट्रीज बोला जाता है। और श्रब्स कौन से होते हैं? श्रब्स के जो स्टेम होते हैं वो थिन होते हैं, लेकिन वैसे तो वो थिन होते हैं श्रब्स, लेकिन उनके जो स्टेम है स्ट्रोंग होते हैं। हर्ब्स क्या होती हैं? थिन होती हैं और वीक स्टेम के होते हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं? बहुत ही वीक स्टेम के होते हैं, यानी कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग और वुडी होता है जिनका स्टेम, वो ट्रीज होते हैं। जिनके स्टेम थोड़े से मतलब ऐसे तो खड़े रहते हैं, स्टेम उनका स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन साइज में वो छोटे होते हैं, उनको श्रब्स बोला जाता है। और जिनके स्टेम वीक होते हैं और छोटे भी होते हैं, उनको हर्ब्स बोला जाता है। और क्रीपर्स वो होते हैं जो कि ग्राउंड पर ही फैले होते हैं, उनके स्टेम्स इतने वीक होते हैं कि वो खड़े नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जो हर्ब्स होते हैं उनको सपोर्ट्स की भी जरूरत पड़ जाती है। द स्टेम्स ऑफ द हर्ब्स आर कॉल्ड हर्बेशियस स्टेम्स एंड द स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड वुडी स्टेम्स। तो हर्ब्स के जो स्टेम्स होते हैं उनको हर्बेशियस स्टेम्स बोला जाता है और जो ट्री के जो स्टेम होते हैं उनको वुडी स्टेम बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेम्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो स्टेम का मेन जो फंक्शन है, स्टेम का मेन काम उसका है सपोर्ट करना, ट्री को सपोर्ट करना। और ये ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट्स जो प्लांट के होते हैं इनको सपोर्ट करता है। और एक स्टेम क्या क्या बियर करता है? लीव्स, बड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सपोर्ट करता है। एक स्टेम क्या काम करता है? वाटर मिनरल्स को रूट से, जो रूट्स वाटर मिनरल्स लेकर आता है, उस वाटर मिनरल्स को रूट प्लांट के अदर पार्ट्स को पहुंचाता है, लीव्स को पहुंचाता है। लीव्स को पहुंचाने के बाद फिर वो खाने बनाता है लीव, ठीक है। तो मॉडिफाइड स्टेम्स जो होता है वो फूड भी इकट्ठा करता है, अपने अंदर फूड इकट्ठा कर लेता है स्टेम्स। कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स भी ऐसे होते हैं। मॉडिफाइड स्टेम्स क्या करता है? जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं वो वीक स्टेम होते हैं। स्टेम्स कंडक्ट फूड, स्टेम्स फूड को भी कंडक्ट करते हैं लीव्स से और दूसरे पार्ट्स को भी ले जाने का काम करता है। यानी कि जब खाना बना देता है लीव्स, पहले तो लीव्स को वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है स्टेम्स, और फिर जब वो वाटर और मिनरल्स की हेल्प से जब वो लीव्स खाना बना लेती है तो बने हुए खाने को स्टेम्स प्लांट्स के अदर पार्ट्स को भी ले जाने का काम करता है। तो कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन भी है स्टेम्स की, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोरेज कैसे करता है स्टेम? कुछ प्लांट्स में स्टेम्स नीचे की तरफ ग्रो करता है ना, और फूड को स्टोर कर लेता है। ये स्टेम्स फूड को स्टोर करते हैं और थोड़े से स्वेलन, मतलब थोड़े मोटे फ्लैशी टाइप्स के वो हो जाते हैं। और जिंजर का जो पार्ट होता है वो फूड यूज करके ही ऐसा होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है और इसे मॉडिफाइड स्टेम भी इसको बोला जाता है क्योंकि वो फूड स्टोर करता है बाय द लीव्स से वो, ठीक है। पोटैटोज, अनियंस भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो कि फूड स्टोर्स करते हैं। फूड प्रिपरेशन, फूड किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं? कुछ स्टेम्स जो होते हैं प्लांट के वो फूड बनाने में मॉडिफाइड हो जाते हैं, फूड बनाने के लिए वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। कैक्टस क्या है? डिजर्ट में ग्रो होता है जहां पर बहुत कम पानी होता है। ये वाटर के लॉस होने से बचाता है। लीव्स के सरफेस से जो लीव्स का जो सरफेस होता है कैक्टस के लीव का, तो उसके सरफेस से वाटर को बचाता है ना। और इस तरीके से यहाँ की जो उनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती है? स्पाइन्स होती है। स्पाइन्स मतलब नुकीली टाइप की होती है, सुई टाइप की होती हैं। कैक्टस का जो स्टेम होता है, कैक्टस प्लांट का जो स्टेम होता है वो थोड़ा मोटा होता है, फ्लैशी होता है और ग्रीन होता है, और यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। यानी कि ये वाला स्टेम कैक्टस प्लांट का जो स्टेम होता है, खाना बनाने का काम भी यही पार्ट करता है। तो दिस स्टेम आल्सो बियर थॉर्न्स विच प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। और इस तरीके से जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े से
हॉर्न्स टाइप के होते हैं, मतलब सींग जैसे वो होते हैं, जिससे कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स, जो चढ़ने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से वो सुरक्षित बच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। तो क्लिम्बर्स जो होते हैं, क्लिम्बर्स वो वाले प्लांट होते हैं जिनको चढ़ने के लिए सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है। तो क्लिम्बर्स, ज़्यादातर जो क्लिम्बर्स होते हैं वो गॉड होते हैं, मनी प्लांट होते हैं, ग्रेप वाइन, ये हमारे क्लिम्बर्स वाले प्लांट होते हैं। इनके वीक स्टेम्स होते हैं और ऐसे प्लांट्स क्या रखते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड्स इनकी होती है जो कि मॉडिफाइड होती है, पतली वायरी कॉइल्ड होती है, लीफलेस प्रोजेक्शन होता है जिसे हम टेंड्रिल्स बोलते हैं। ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये प्लांट को ऊपर की तरफ ग्रो करने में, ऐसे कॉइलिंग टाइप्स के ये होते हैं, सपोर्ट करने में ये हेल्प करते हैं। इसके अंदर ये कॉइल टाइप्स के वो होते हैं, ठीक है, ये उसको चढ़ने में सपोर्ट करते हैं। लीफ क्या होता है, तो एक लीफ एक फ्लैटेंड ग्रीन एरिया होता है, सेम इस तरीके का एक फ्लैटेंड ग्रीन एरिया इसका होता है लीफ का, और ये स्टेम के नोड से वो निकलता है, यानी कि इसकी ब्रांच से वो निकलता है, जिस पॉइंट से वो निकलता है उसको नोड्स बोलते हैं, है ना। लीव्स जो है डिफरेंट शेप और साइज की होती है। लीव्स डिफरेंट शेप और साइज की होती है। लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये स्टेम से अटैच्ड होती है एक सॉफ्ट और पतली पेटल से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये जैसे कि लीफ ये ब्रांच से जुड़ी हुई है, तो ब्रांच से लीफ डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई होती, एक पार्ट होता है जिसको पेटल बोला जाता है। ये द फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एक्सपेंडेड हॉरिजॉन्टली इज लीफ लैमिना। जो ये पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इस तरीके से जो फ्लैट पार्ट होता है इसको लैमिना बोला जाता है, या लीफ ब्लेड इसको बोलते हैं। लीफ में जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से जो लाइट को, सन की लाइट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, उसको ट्रैप करने का काम भी ये लेमिना ही करता है। कुछ लीव्स के अंदर कुछ और भी छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिसको स्टिप्यूल्स बोला जाता है, यानी कि वो वाला पॉइंट जहाँ से पेटल निकलता है और स्टेम से मिलता है, यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होता है कुछ लीव्स के अंदर, जिसे क्या बोला जाता है, स्मॉल प्लांट स्टिपुल्स उसको बोला जाता है। ऑब्जर्व अ लीफ, अगर हम एक लीफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि लेमिना का टिक कैसा होता है। ये पेटल जो होता है, जो ये पेटल होता है वो एक्सटेंड होता है टू द टिप ऑफ द लेमिना, है ना। यहाँ से तो फैला हुआ होता है, देखिए यहाँ से थोड़ा टिप टाइप्स में ये होता है, और इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, ये वेन्स इसके अंदर होती हैं। देखिए यहाँ से पेटल जो होता है यहाँ से थोड़ा चौड़ा होता है और आगे से फिर ये नैरो हो जाता है ना। यहाँ से थोड़ा चौड़ा चौड़ा और बाकी ऊपर से थोड़ा बारीक होता जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वेन्स इसको बोलते हैं। और ये जो वेन्स होती हैं विनलेट अट्रैक्ट होती हैं एक विनलेट से, यानी कि नेटवर्क होता है यहाँ पर, ये वेन्स का ये नेटवर्क होता है। ये बीच वाली क्या होती है, आपकी वेन होती है, और फिर बाकी ये नेटवर्क होता है वेन्स का। और ये दीज वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो ये क्या करती है, वेन्स किस में हेल्प करती हैं, हमारे फूड को भेजने में हेल्प करती हैं। यानी कि जब ये जब खाना बना लेती है तो ये वेन्स फूड को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा उसको बोला जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है। और अगर हम एक स्टोमेटा की बात करेंगे तब उसको स्टोमेटा नहीं बोला जाता, तब उसको स्टोमा बोला जाता है। ये प्लांट्स के अंदर गैसेस को लेने का और गैसेस को बाहर करने का काम करते हैं, यानी कि स्टोमेटा की हेल्प से ही हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करते हैं, उसको ट्रांसपिरेशन, इसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो लीव्स के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला फंक्शन तो फूड को प्रिपेयर करना है, जिसको फूड प्रिपेयर करने को प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ये वाटर के एक्स्ट्रा अमाउंट को बाहर कर देती है वेपर्स की हेल्प से, और इसको इवेपोरेशन इसको बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन इस प्रोसेस को बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन की हेल्प से ये जो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर करती है, और समर के टाइम पर ये, गर्मियों के टाइम पर ये ठंडा बना रहता है प्लांट। रेस्पिरेशन की प्रेजेंस की वजह से ही लीव्स क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और ऑक्सीजन बाहर करती है। मॉडिफाइड लीव्स, कुछ मॉडिफाइड लीव्स यानी कुछ लीव्स ऐसी होती है जो अपने अंदर खाना स्टोर कर लेती हैं और फूड तैयार करती हैं। मॉडिफाइड लीव्स फूड इकट्ठा करती है, वाटर भी। कुछ मॉडिफाइड लीव्स क्या करती हैं,
प्लांट को सपोर्ट भी देती हैं। कुछ मॉडिफाइड लीव्स ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करती है, इसके अलावा वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल से बचाती भी हैं। सरफेस लीव हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा, कुछ लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है। इन स्टोमेटा के हेल्प से वो गैस को लेने का, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करती है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है तो लीव्स क्या काम करती है, फोटोसिंथेसिस का काम करती है, यानी कि सनलाइट, वाटर, एयर इन सब और कार्बन डाइऑक्साइड इन सब की हेल्प से वो खाना बनाती है, जिसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीव्स का अरेंजमेंट भी होता है कि लीव्स किस तरीके से वो लगी हुई होती है। कुछ प्लांट्स में लीव्स इस तरीके से लगी होती है, जैसे ये स्टेम है तो यहाँ से यहाँ इस तरीके से लगी रहेगी। कुछ प्लांट्स में एक यहाँ लगी रहेगी, एक यहाँ लगी रहेगी लीव्स। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ऐसे 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 इस तरीके से सर्कल टाइप चारों तरफ लगी रहती है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना एक अलग मेथड होता है। तो ये इसमें देखते हैं, एक सबसे पहला था अल्टरनेट। इस पैटर्न में क्या होता है, एक सिंगल लीफ निकली रहती है नोट से, जैसे कि मैंगो, सनफ्लावर में। अपोजिट में इसमें क्या होती है, दो लीव रहती है नोट से निकली रहती है, अपोजिट पैटर्न में, है ना, दो लीव्स बाहर निकली रहती है, जैसे कि कैलोट्रोपिस और जामुन की है। होल्ड में इस पैटर्न में 3 या 3 से ज्यादा निकली हुई रहती है, यानी कि जिसमें ये एक वाली है, ये 2 वाली है, और जिसमें होल चारों तरफ निकली हुई रहती हैं। ठीक है, ये इनके एग्जांपल्स हैं। लीव्स के मॉडिफाइड कौन से होते हैं, तो सबसे पहला काम है सपोर्ट करना। लीव्स मॉडिफाइड फॉर्म में क्या करती है, सपोर्ट करती है प्लांट को। जैसे कि पी प्लांट होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर जो अपर लीफलेट होती है वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है ना, टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है। इस तरीके से वो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाती है, और ये टेंड्रिल्स कोइल्ड के टाइप से वो प्लांट को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना, टेंड्रिल कॉइल्स हो जाती हैं चारों तरफ। फूड और वाटर को स्टोरेज करने में भी लीव्स हेल्प करती है। कुछ प्लांट्स सोइल के अंदर, कुछ लीव्स क्या करती है, सोइल के अंदर ग्रो करती हैं। ये लीव्स सोइल से बाहर आती हैं, और ये लीव्स क्या करती है, फूड इकट्ठा करती हैं और अपने लोअर पार्ट में फूड इकट्ठा कर लेती हैं। इस तरीके से वे क्या हो जाती है, वे फ्लैशी हो जाती है, जैसे कि अनियन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। तो कैक्टस में क्या होती है, लीव्स मॉडिफाइड हो जाती हैं और थोड़ी स्पाइन्स और थॉर्न्स टाइप्स की, इस तरीके से ये इस तरीके से इसमें ये स्पाइन्स थॉर्न्स टाइप्स के ये अपने कुछ पार्ट्स निकाल लेती हैं अपने, और ये क्या करती हैं फिर इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, यानी कि वाटर का लॉस कम होता है। ठीक है, और प्रोटेक्ट करती हैं अपने आप को ग्रेजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में देखते हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, और फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है, जिसकी वजह से बीज और जो हमारी बटरफ्लाइज वगैरह होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो उड़कर इसके पास आते हैं और अब नेक्टर को इसके अंदर से, यानी कि जूस को चूसते हैं। डिफरेंट कलर साइज के वो होते हैं। फ्रूट से ही फिर फ्लावर से ही फिर फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है, और जिनके अंदर फ्लावर्स होते हैं उसको फ्लोरिंग प्लांट्स उसको बोला जाता है। फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में देखिए, पेडिकल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये 5 पार्ट्स फ्लावर के अंदर होते हैं। जिसके अंदर ये 5 पार्ट्स होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, और जिसके अंदर 5 पार्ट्स नहीं होते, कोई भी पार्ट्स अगर कोई कम होता है, उसको अनकम्प्लीट फ्लावर्स को बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पेडिकल के बारे में। पेडिकल क्या होता है, अ टिपिकल फ्लावर हैज अ स्टॉक कॉल्ड अ पेडिकल विच जॉइन टू द स्टेम, जो स्टेम से जिसको जोड़े हुए रहता है ना, उसको पेडिकल बोला जाता है। पेडिकल का जो ऊपर वाला पार्ट होता है थोड़ा चौड़ा होता है, और जिसको थैलेमस बोला जाता है, यानी कि इस टाइप से, जैसे कि ये है इस टाइप से, तो ये, और फिर यहाँ पर फिर ये हमारा अगर फ्लावर बन जाता है तो ये हुआ हमारा थैलेमस, ये हमारा थैलेमस होता है, और इट इज कंसिडर्ड इंटरनोड एंड बियर्स ऑल द 4 होल्स ऑफ अ फ्लावर। तो बाकी बचे हुए जो 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो सब इस थैलेमस की सपोर्ट से ही वो रुके हुए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैलिक्स और सेपल्स। सेपल्स क्या होता है, द आउटर मोस्ट होल कंसिस्ट ऑफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। देखिए, कई बार आपने देखा होगा, एक कली होती है फ्लावर की, जो कली होती है ग्रीन कलर की होती है, और ये इसके जो पार्ट्स होते हैं ऐसे, ये कली जब खिलती है तब इसके अंदर से फ्लावर निकलता है, तो जो ग्रीन जो कली का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला पार्ट होता है हमारा, फिर ये सेपल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो सेपल्स को
कैलिक्स भी बोला जाता है, यानी कि सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स भी है। नेक्स्ट है हमारा कोरोला पेटल्स, यानी कि पेटल्स का दूसरा नाम कोरोला होता है। जो फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है, यानी कि फ्लावर्स की जो पत्तियां होती हैं उसको कोरोला बोला जाता है, और यही पोलिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि इसके कलर को देखकर ही इंसेक्ट्स उसके पास आते हैं और उसके अंदर से जो है अपना नेक्टर लेकर जाते हैं। ठीक है, उसको कोरोला ही बोला जाता है। सारे पेटल्स को अगर हम एक साथ बोले तो उसको कोरोला बोला जाता है। ठीक है, सारे पेटल्स को एक साथ बोलेंगे तो उसको कोरोला बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम क्या होता है, जैसे कि मेल और फीमेल दो पार्ट होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के अंदर, तो ऐसे ही प्लांट के अंदर भी एंड्रोइशियम गायनेशियम दो पार्ट होते हैं, एक मेल और फीमेल। तो एंड्रोइशियम एक मेल जैसा पार्ट होता है, हम इसको स्टेमन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेमन और एंड्रोइशियम कुछ भी बोल सकते हैं, दो नाम है इसके। ये मेल पार्ट्स होता है फ्लावर का, और हर एक स्टेमन से एक स्टॉक निकलता है या फिलामेंट उसको बोलते हैं। टू lobed head called anther, or each lobe of the anther contains a pair of sacs inside which produce pollen grains. These pollen grains take part in reproduction. देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरीके से एक पार्ट होता है, इसके अंदर दो लोब्स होते हैं जिसको एंथर लोब इसको बोला जाता है। ये डिपेंड करता है फ्लावर की स्पीशीज पर कि किसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, एंथर लोब्स होते हैं। और इस लोब्स को अगर हम यहाँ से ट्रांजैक्शन करें तो हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये 4 पार्ट्स हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स इसके अंदर होते हैं। पोलन ग्रेन्स ही रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये पोलन ग्रेन्स ही फ्लावर के पास जाता है और वहां से फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा गायनेशियम। तो गायनेशियम में देखिए, एक गायनेशियम का जो पार्ट होता है, गायनेशियम के पार्ट में क्या होता है, एक इसमें स्टाइल होती है, ओवरी होती है, और एक फिलामेंट होता है इसके अंदर। जैसे कि देखिए, इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल इसको बोला जाता है। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि गायनेशियम पिस्टिल क्या है, पिस्टिल भी बोलते हैं इसको, गायनेशियम भी बोलते हैं, और ये क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। गायनेशियम एक या एक से ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अगर हम कहें, जब एक से ज्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, तो उसको कार्पल्स बोला जाता है। ईच कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हर एक कार्पल्स के अंदर 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें कि पहला क्या होगा, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। यानी कि देखिए ये इस तरीके से इसकी शेप होती है, ये स्टाइल, तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे स्टिग्मा, इसको हम बोलेंगे जिस स्टाइल से, ये इसकी स्टाइल से आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट हो गया हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर ओवम होता है, और ओवम से हमारा प्लेसेंटा निकलता है, यानी कि प्लेसेंटा से ही ओवम निकलता है। ठीक है, फ्लावर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, देखिए फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, क्योंकि इसी फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल वाले पार्ट होते हैं। तो फ्रूट्स और सीड्स भी फिर इसी के अंदर बनते हैं। सीड्स जब बनते हैं फ्रूट्स के अंदर, तो उससे फिर नया प्लांट जर्मिनेट होता है। तो इस तरीके से कहते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लावर ही क्या है, प्लांट के मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि बहुत सारे प्लांट बनाने में फ्लावर ही हेल्प करता है। फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है, जिसकी वजह से हनी बीज अट्रैक्ट होती हैं, बीज अट्रैक्ट होती हैं, और वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, और फिर वो बीज जो नेक्टर कलेक्ट करने के बाद फिर वो क्या बनाती है, हनी बनाती हैं। फ्लावर्स एरोमा थ्योरी में, मतलब बहुत सारे डिजीज के उपचार में, मतलब बहुत सारी बीमारियों के उपचार में भी फ्लावर से एक एरोमा थेरेपी होती है, उसके यूज करने से बहुत सारी बीमारी दूर होती है। फ्लावर्स डेकोरेशन में भी यूज किए जाते हैं। They are grown in gardens and in homes because of bright colors and fragrance of the flowers. They beautify the surroundings and provide aesthetic value. Gardens वगैरह में भी, और ये gardens में भी बोए जाते हैं, जिसकी वजह से जो घर होते हैं बड़े सुंदर कलरफुल से होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं हमारे यहाँ की। ठीक है ना। फ्लावर्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑड्यूर, मतलब अलग अलग फ्लावर्स की अलग अलग खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू भी ये रखते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के
परफ्यूम्स बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि जैस्मिन, रोज और लेवेंडर में की जो खुशबू होती है उससे डिफरेंट टाइप्स के परफ्यूम्स बनते हैं। ड्राई फ्लावर्स बड्स सच एज क्लॉव एंड सैफरन आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन आवर फूड। जो फ्लावर्स को सुखाने के बाद जिनकी क्लॉव और सैफरॉन्स होती हैं वो हमारे खाने के अंदर जो मसाले होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर के कितने टाइप्स होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर हम फ्लावर्स को दो टाइप से हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है? जिसके अंदर या तो मेल वाला पार्ट हो या फीमेल वाला पार्ट हो, या तो एंड्रोशियम हो या गाइनोशियम हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और बाइसेक्सुअल ऐसे एग्जाम्पल किसके अंदर होता है? जैसे कि कुकुरबिट्स और मलबेरी, इसके अंदर सिर्फ ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल, यानी कि कोई भी एक पार्ट इसके अंदर होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही इसके अंदर पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पी। फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स पल्पी होते हैं, जूसी होते हैं, जो कि खाने वाले के लिए भी फ्रूट्स होते हैं। और ये फ्लावर की जो ओवरी होती है उसको डेवलप करने में भी काम करते हैं। और आफ्टर इट्स मैच्योरेशन, जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है तो फिर फ्लावर्स होते हैं, तो फिर फ्रूट्स डेवलप होते हैं। फ्रूट्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पेरिकार्प, यानी कि फ्रूट की जो दीवार होती है और जिसके अंदर सीड्स इकट्ठा होते हैं उसको पेरिकार्प बोला जाता है। पेरिकार्प कहाँ से डेवलप होती है? जो ओवरी की जो दीवार होती है, ओवरी की जो दीवार होती है, ओवरी की जो वॉल होती है, वहां से डेवलप होते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि सीड्स यानी कि ओव्यूल से डेवलप होते हैं। और सीड्स किसके अंदर होते हैं? फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो पेरिकार्प्स के अंदर भी 3 लेयर कंसिस्ट होती हैं। फर्स्ट है हमारी एपिकार्प, जो बाहर वाली लेयर होती है फ्रूट्स की स्किन की, जो बाहर वाली लेयर होती है उसको एपिकार्प बोलते हैं। जो बीच वाली लेयर होती है उसको मेसोकार्प, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है फ्रूट्स के उसको, और जिसमें सीड्स भी अंदर बंद रहता है, जिसके उस वाली लेयर को हम एंडोकार्प बोलते हैं। तो फ्रूट्स का क्या क्या फंक्शन है? तो फ्रूट्स का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो एक डेलिशियस पार्ट्स होता है प्लांट का, जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन और फाइबर्स होते हैं। फ्रूट्स सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, मतलब जैसे फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो सीड्स से फिर जर्मिनेशन होता है, नया प्लांट बन जाता है। फ्रूट्स डिस्पर्जल में भी, सीड्स को डिस्पर्जल में भी हेल्प करता है, यानी कि डिस्पर्जल मतलब होता है स्कैटरिंग, यानी कि बिखरना। जब सीड बिखरता है तो उसमें फ्रूट्स हेल्प करता है प्लांट की। ह्यूमन्स बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स भी फ्रूट्स को खाते हैं और उसके सीड्स को फेंक देते हैं। तो इस तरीके से सीड्स जो है दोबारा से सोइल में चले जाते हैं और वो ग्रो करते हैं। सीड्स क्या है? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जो कि फ्रूट के अंदर पाया जाता है। और हर एक सीड्स क्या होता है? बेबी प्लांट के अंदर, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं, ईच सेड्स हैज ए बेबी प्लांट। हर एक सीड से एक बेबी प्लांट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो एम्ब्रियो के अंदर एक लेयर होती है जिसको कोटिलेडोन्स बोला जाता है। एम्ब्रियो की लेयर को कोटिलेडोन्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो कि एम्ब्रियो को जो कोटिलेडोन्स होती है, क्योंकि कोटिलेडोन्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है, तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम भी कोटिलेडोन्स करता है। तो इस तरीके से फूड को स्टोर करना और एम्ब्रियो को ग्रो करने में फ्रूट हेल्प करता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्लूम्यूल और एक होता है रेडिकल। प्लूम्यूल कौन सा वाला पार्ट होता है? जो शूट के अंदर से ग्रो होता है। शूट कौन सा होता है? जो कि जिसमें स्टेम्स के सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, तो वो वाला पार्ट होता है हमारा प्लूम्यूल। और जो रूट्स यानी कि जो नीचे वाला पार्ट्स होता है, जो रूट्स बनता है जिससे, वो होता है रेडिकल। जब सीड्स को फेवरेबल कंडीशन सब चीज़ मिलती है, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, सनलाइट और सॉयल, न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ अगर अच्छे से मिलती हैं तो सीड्स अच्छे से ग्रो होता है और नए प्लांट्स को जर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखिए सभी चीज़ के बारे में, प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उन सब पार्ट्स के बारे में पढ़ा। प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स अलग होते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स अलग होते हैं, और किस तरीके से क्या क्या हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।